हो गए सब लोग सेट? करें स्टार्ट, है ना? कल कौन सी जनजातियां पढ़ी थी? ठीक है, पहले रिवीजन करा दूं कि स्टार्ट करें हम नेक्स्ट जनजाति, कोल जनजाति। हाँ रिवीजन करा रही हूँ ना, पहले यही तो पूछ रही हूँ तुम लोगों से, है ना? तो उसको निकाले क्या क्या पॉइंट्स थे। मैम आप रिवीजन में लिखते क्यों? अगर स्लाइड पे समझा दो तो टाइम लगता है। स्लाइड वैसे भी होता है। स्लाइड पे समझाऊंगी तो फिर क्लास लेंदी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट करके समझाना पड़ता है। यही बोल रहे हो ना, जैसे अपन लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं वैसा बोल रहे हो ना? कौन सी थी? भारिया जनजाति। ठीक है, कहाँ निवास है? क्षेत्र बोलो। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया कौन सा हो जाएगा? सावन बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। पातालकोट छिंदवाड़ा। ठीक है, इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? ढाना। ठीक है, फिर और क्या था? तो बोल लो देख के। उपजातियां कौन सी थी? अब किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? तो क्यों नहीं बोल रहे? वही तो पूछ रही हूँ, इतनी जा रही हूँ तो। हाँ, उपजातियां खमरिया, भरदिया, अंगरिया, बगदारिया। ठीक है, और क्या था? और क्या देखा था अपने ने? ज्यादा कुछ नहीं था ना, क्या क्या देखा था? सामाजिक संरचना में क्या देखा था? क्या था इसमें? कोटवार था। क्या करता है कोटवार? बताओगे तुम लोग ही बताओगे। इसको सरकारी अधिकारी, हाँ, जिसको सरकार नियुक्त करती है। और कौन था? प्रधान। कि प्रधान उसमें था शहरिया में? ठीक है, और एक और क्या देखा था? क्या देखा था? कंफर्म? हाँ, क्या करता है? तो पटेल का सहायक बोल रहे थे ना अपन। और तीन ही थे।
यह गया तुम्हारा पटेल जो मुखिया है, भूमिका जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और कोटवार सरकार की तरफ से नियुक्त व्यक्ति। और गांव को क्या बोल रहे थे अपन? दहाना। ठीक है। विवाह पद्धतियां कौन कौन सी देखी थी? विवाह में मंगनी विवाह है ना, एक विधवा विवाह था, और लमसेना और राजी बाजी। कंफ्यूजन बढ़ने लगा है ना? हाँ, बढ़ रहा है ना कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद और क्या था इसमें? खान पान की बात करें तो क्या था? दो चीजें देखी थी ना, पेज और ठेठरा। ठीक है। एक प्रकार की क्या थी ये? मीठी रोटी थी। क्या? हाँ, महुआ प्लस ज्वार, है ना, ऐसे कुछ। और पेज क्या था? ठीक है, मुख्य भोजन था उनका। अब जवाब नहीं आ रहे, ठंड ज्यादा बढ़ गई है ना? हाँ, नहीं, ठीक है, जैसा चल रहा है। विवाह अपनों ने देख लिए। त्योहार में नवाखानी कौन सी फसल की पूजा की जाती है इसमें? मतलब कौन सी फसल के आने पे ये त्योहार मनाया जाता है? फिर रबी की नहीं आ सकती? नहीं, जब भी आती। अरे तो वही पूछ रही हूँ ना, फसल बताओ। फसल जो मेन कौन सी फसल का पढ़ा था अपनों ने, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। फसल तो पकती है तभी मनाया जाता है। हाँ, ठीक है। हाँ, खरीफ बोल रहे हो तुम, पर पर्टिकुलर अगर अपन सिर्फ फसल के नाम पे जाएंगे तो धान की फसल आती है। ठीक है। ऐसा तो फसल पकती रबी के सीजन में भी है। ये मैडम का शुरुआत तो उसकी वहीं से मानी जाती है ना, वर्षा के बाद में। खरीफ ही बोल रहे थे ना तुम, तो मैं स्पेसिफाइड कर रही थी कौन सी फसल, तो धान। फिर ये जवारा कौन सा था? नवरात्रि में वो ज्वारे बोए जाते हैं 9 दिन, जो हिंदुओं का भी पर्व है, और ये भारे जनजाति भी हिंदू धर्म को मानती है। ठीक है। इसमें तो शादी में भी बोए जाते हैं ना? क्या शादी में? वो हर जगह नहीं होता, पर्टिकुलर कम्युनिटीज में होता है। होता होगा। हाँ, वही कह रही हूँ कि हर कम्युनिटी में नहीं होता है, पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटी में होता है। तो देखो, धर्म के अपने अपने नियम है पूजा पाठ के, तो तुम उस पर मत जाओ। अब अपने को जनजाति को समझना है ना, सोशियोलॉजी पे नहीं जाना है। ठीक। एक तो कौन सा नृत्य था? भड़म नृत्य था, है ना? फिर एक था सेतम, कर्मा और शेला। धार्मिक किसी को कोई हिंदुओं को हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है। आ गई अपनी सहरिया जनजाति। ठीक है। मध्य प्रदेश की
कहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति है? ठीक। निवास स्थान का है? शिवपुरी, श्योपुर, है ना, ग्वालियर आदि। और निवास स्थान को क्या बोलते हैं? सहराना। ठीक है। और उपनाम क्या रहेगा इनका? खूटिया पटेल। क्या? भीलों के छोटे भाई। आज ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। भीलों के छोटे भाई, और एक और क्या नाम है? राउत। ठीक है। और इसमें क्या थी सामाजिक संरचना? इसमें था ना प्रधान, पटेल तो हर जगह है ना। उपजाति कौन सी हो जाएगी? अरे क्या हो जाएगी? शबर, सवर और सोर। ठीक है। सामाजिक संरचना में देखेंगे तो एक था पटेल, फिर एक और कौन था? प्रधान, फिर कौन था? हाँ भोपा था, और एक और था गुनिया या हथ नरिया। यही था। पटेल क्या कर रहा था? मुखिया। प्रधान कौन था? पटेल का सहायक। भूपा क्या करता था? तंत्र के द्वारा वो करता था, रोग ठीक करता था। और दुनिया वेदों द्वारा क्या है? भोपा है ये बोल रहा है। अभी ठीक है कि ये कहाँ पे थे अपन? इसका वो देख रहे थे ना, क्या क्या करता है? तंत्र मंत्र के द्वारा इलाज करता है। फिर एक और कौन था? गुनिया क्या करता है? वेद होता है। ठीक है, याद रहेगा कि कंफ्यूजन है? चले नेक्स्ट। आवास हो गया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था ना, क्या लड़की के जन्म को क्या मानते हैं? ठीक है। और विवाह में कौन सी दो पद्धतियां पढ़ी थी अपनों ने ना? एक सगाई विवाह, और एक और कौन सा था? राजी बाजी था।
एक कोई विवाह था जिसमें विधवा अविवाहित पुरुष से विवाह करती है। क्या बोलते हैं इस विवाह को? जिसमें एक विधवा महिला अविवाहित पुरुष, खेका, हाँ। ठीक है, कौन सा विवाह था? खेका विवाह, जिसमें क्या था? विधवा स्त्री अविवाहित पुरुष से विवाह करती है। ये दो ही पढ़े थे अपने ने। उसके अलावा और क्या देखा था? इसके अलावा मृत्यु संस्कार के इसमें वो खूंटा गाड़ना और एक मिनट रुक जाओ। मृत्यु संस्कार में क्या देखा था अपने ने? एक तो खूंटा गाड़ना देखा था। पत्थर शिल्प था ना ये? यही था ना? तो नुक्ता खर्च और एक और कौन सा था? छाछ माटी, ये तीसरे दिन करते हैं ना? ठीक है, एक बार पूरा तुम लोगों को वो करवा दूं। त्योहार तो सारे वही थे ना जो हिंदू धर्म के थे। ठीक है, ठीक है ना? और क्या था? काम कुछ अलग था ना इनका? जड़ी बूटी, हाँ, आर्थिक दक्षता इनकी जड़ी बूटी से दवाई बनाना है, मेन ये था। कृषि वगैरह तो है अपनी जगह। ठीक है, अच्छा, भील जनजाति में कोटवार का क्या काम रहता है? ठीक है, गौंड में भी था कोटवार ना? क्या करता है? अधिकारियों के लिए व्यवस्था करता है। और देवान को पत्र गुप्त सूचनाएं रखता था ना? गौंड जनजाति में पड़ा था, भील में नहीं है। हाँ, और भील में प्रधान था एक पद, वो क्या कर रहा था? यही था। दो डिफरेंस पड़े थे प्रधान में, एक जगह सहायक था और एक जगह पूजा का काम कर रहा था। भीलों में था प्रधान नहीं था मैम इसमें। भील में तो नहीं था। पुजारा था जो पूजा का काम कर रहा था। ठीक है, चले नेक्स्ट। कोल जनजाति पढ़े अब। ठीक है, कोल जनजाति देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। फर्स्ट और सेकंड पे कौन आते हैं? ठीक है, प्रजाति कौन सी है? ऑस्ट्रिच परिवार की। जनसंख्या कितनी है? लगभग 11 लाख। और प्रदेश की कुल जनजाति का भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखें तो क्या है? मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल आदि जिलों में निवास करती है। ठीक है, उपजातियां कौन सी हो गई? रोतिया और रोतले। ठीक है, सामाजिक संरचना और व्यवस्था क्या है? कोल जनजाति के परिवार पुरुषों को प्रधानता दी जाती, वही पितृसत्तात्मक। ठीक है,
और परिवार एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के होते हैं। कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचायत आएगा। और पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कह रहे हैं। मुकद्दम और कहाँ पढ़ा था अपन लोगों ने? मुकद्दम गौड़ का है ना, मुखिया था ना वो। तो कोल जनजाति में भी पंचायत का मुखिया कौन हो गया? मुकद्दम ही हो गया। और पंचायत को क्या कह रहे हैं? कोल जनजाति की गोइया। अब चौधरी कौन है? कोल जनजाति में चौधरी गांव या टोला का मुखिया होता है। पंचायत का मुखिया कौन हो गया? मुकद्दम, है ना। और चौधरी कौन है? गांव का मुखिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फिर क्या? बरुआ, ये कोलो का धार्मिक नेता है। बरुआ और कहाँ पढ़ा था? गौड़ में। गुनिया और बरुआ ऑब्लिक करके लिखा तो था आप लोगों ने? पढ़ा है, एक गौड़ भी पढ़ा है शायद। अभी पढ़ा तो अपने ने बरुआ पढ़ा है। बरुआ तांत्रिक क्रिया में करता है। ठीक है, हाँ, और वो गौड़ में था। बेगा बेटा भी पढ़ाया ही नहीं है मैंने। अभी अपनों ने भील, गौड़, सहरिया, भारिया पढ़ा है। ठीक है, और अब नेक्स्ट अपन कोल पे आए हैं। बेगा अभी नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, ये क्या है? मुइहार जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, पूजा पाठ एवं अनुष्ठान की विधियों में पारंगत होता है। ठीक है, फिर है नियुतिहा। कोल समाज में जन्म, छठी, 12वें, शादी या अन्य उत्सवों के अवसर पर कुटुंबियों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों को आमंत्रण न्योता देने का कार्य कौन करता है? नियुतिहा करता है। ठीक है, गांव व आवास को क्या बोलते हैं? मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। एक बार ये देख लो, तुम रुक जाओ। एक हो गया कौन? मुकद्दम। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? चौधरी। एक क्या हो जाएगा? बरुआ। तुम लोग ना रिवाइज नहीं मार रहे हो उनको। रिवाइज तो मार रहे हैं। मुइहार। और एक और कौन है? इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब मुकद्दम कौन था? पंचायत का मुखिया। ठीक है, चौधरी गांव का मुखिया। दिया होगा, वो दूसरी जनजाति में दिया है। जैसे कोटवार एक किसी में शायद चौकीदार का काम कर रहा है, और दो जनजाति ऐसी है जिसमें वो सरकारी अधिकारी वाला काम कर रहा है। एक में सरकारी अधिकारी को व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है ना, गौड़ जनजाति में। और भारिया में वो क्या कर रहा है? खुद सरकारी अधिकारी बन गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन रहेगा। वो ऑब्जेक्टिव लगाने से धीरे धीरे कंफ्यूजन तो भी बढ़ेगा, और अपन उसको इजी करेंगे कैसे याद रहे। ठीक है, बरुआ कौन है? धार्मिक नेता, और ये गौड़ जनजाति में भी है। ठीक है, मुइहार कौन है? तंत्र मंत्र, पूजा पाठ कराने वाला, है ना। और लास्ट कौन था? निहुतिया। ये क्या करता है? आमंत्रण देता है ना सबको। आमंत्रण देता है गांव में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में होता होगा ना। हाँ, अरे शहरों में नहीं होता, इसलिए तो मैंने पूछा ग्रामीण क्षेत्र में होती है ये चीज।
गाँव में सुबह भोजन होता है ना, फिर इनके हस्बैंड जाते हैं छोटा खाना। तुम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बता रहे हो ना, ये ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है। नहीं, इधर इधर शहरों में नहीं होता ऐसा। शहरों में तो खुद ही चले जाते हैं। बुलाते नहीं है शहरों में तो। नहीं नहीं, बुलाते हैं पर लोगों को बुलाते हैं। देख, गांव जो होता है वो बड़े लेवल पे हो जाता है। अब शहरों में लोग कहाँ रहते हैं? कॉलोनी वगैरह में रहते हैं। कितने घर होंगे? गिनती के घर होंगे। अगर 50 घर भी होंगे तो आप सिर्फ आपकी आसपास के लोग जो 8-10 मकान है, आप उनको बुलाओगे, पड़ोसी को। है ना? पड़ोस के डिपेंड कर रहा है कि आप कितने सालों से वहां रह रहे हो। वही कह रहे ना, कितने सालों से आप वहां रह रहे हो, वो व्यवहार मैटर करेंगे ना। तो खुद ही बुलाते हैं, और जब वो लोग आते हैं तभी उनको बताशे दे के भेज देते हैं साथ में। शहरों में कहाँ से लाओगे ढूंढ के तुम उन लोगों को? तो आप लोगों के शादी वगैरह में हल्दी वगैरह कौन लगाता है? पड़ोसी को एक दो घर को बुलाओ। हल्दी कौन लगाता? नहीं, रुक जाओ, क्या कहना चाह रही है? परिवार के लोग लगाते हैं हल्दी, बाहर के लोग से थोड़ी ना लगवाते। बाहर बाहर के लोगों से थोड़ी लगवाते हैं। नहीं लगाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरों में 5-7 दिन तक लगाते रहते हैं, तो वो आते हैं। शहरों में भी शादी अगर 5 से 7 दिन की होती है ना, तो लगाते हैं। तो ऐसा सिस्टम नहीं देखा ना? क्यों सावन बता? ग्रामीण क्षेत्र में होता होगा, ठीक है। देखो, एरिया टू एरिया थोड़े से रिचुअल्स चेंज चलते हैं। इसकी शादी में जाना चाहिए था ना संतोष की, तो पता चलता तुमको। चलो आ जाओ वापस बैक टू क्लास, ठीक है? वापस आ जाओ इधर तुम लोग। कहाँ थे अपन? न्यू तिहार तक आ गए थे ना। आमंत्रण दे दिया था गांव में, है ना? फिर क्या था? इनकी जहाँ पे ये लोग निवास करते हैं उसको क्या कहते हैं? माड़िया या झोपड़ी में रहते हैं। अपने गांव खुले स्थान पर बसाते हैं। इनके गांव को क्या कहते हैं? कोलियन टोला कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोलियन टोला। नेक्स्ट क्या है इनका? खान पान या भोजन। कोल जनजाति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। वस्त्र आभूषण अगर हम देखें तो क्या पुरुष धोती कुर्ता और साफा पहनते हैं, और महिलाएं धोती और बंडी पहनती है। सांस्कृतिक परंपरा पर जाए तो जन संस्कार में बरहवा वो होती है क्या? शिशु के जन्म के 12वें दिन रिश्तेदार कुटुंबियों को आमंत्रित किया जाता है, ठीक है। मुंडन संस्कार कब होता है? जब शिशु 3 वर्ष का हो जाता है, तब रामनवमी या बसंत पंचमी के दिन पास के किसी देव स्थल जाकर मुंडन संस्कार संपन्न किया जाता है, ठीक है। कौन सी एज में? 3 वर्ष में, ठीक है। और बरहवा जो होता है वो 12वें दिन क्या किया जाता है? रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। सबके अपने अपने वो है रीति रिवाज, है ना? ठीक है। फिर विवाह कौन सा आ गया? वही जो अपने उधर पढ़ा था, सेम है। मंगनी विवाह, राजी विवाह और विधवा विवाह, ठीक है। अब देखो, कुछ प्रथाएं हैं विवाह पद्धतियों में। एक है मांगर माटी। क्या है ये? इसको देखते हैं। मांगर माटी के दिन से विवाह का शुभारंभ हो जाता है। इस दिन कोल महिलाएं और कुंवारी कन्या गीत गाती और सिर पर बांस की 5-7 टोकनी लेकर मांगर माटी लेने जाती। टोकरी लेकर जा रहे ना, मांगर खल मिट्टी बोलते हैं इसको, है ना? मिट्टी लेने जाते हैं ना, ठीक है। तो वो मांगर माटी होती है। देखो, जैसा सबके हिसाब से नाम अलग अलग रख रखे, कोई कुछ बोलता है। हाँ, विवाह सारी चीजें होती ना, तो विवाह स्टार्ट हो जाता है इस दिन से ना, ये वाली रिचुअल के।
ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट? सुवासा या सुवासिन। सुवासा या सुवासिन मिट्टी खोदकर टोकरियों में डालती है और कुंवारी कन्याएं और फिर से मिट्टी रखी टोकरियों को सिर पर रखकर गीत गाती हुई घर लौटती है। ठीक है, मांगर माटी लेने गए और फिर वहां पे ये जो मिट्टी खोदकर जो निकाली उसको क्या बोला गया? उस प्रोसेस को सुवासा या सुवासिन बोला गया ना, महिला। ठीक है, अब तुम्हारे इधर कुछ और बोलते होंगे, अपन जनजाति साइड में देखे तो ये नाम चलते हैं। ठीक है, और कौन सी जनजाति में चल रहा है ये? कोल में। ठीक है, देखो मृत्यु संस्कार। कोल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जलाने, दफनाने और जलदाग देने की प्रथा है। पर्व, उत्सव, त्योहार अगर अपन देखें तो क्या है? खिचहाई। मकर संक्रांति के पर्व को कोल खिचराई कहते हैं। इस दिन कोल तिल्ली के तिलमा, फूटा, लाई और धान की चिवड़ा बनाते हैं। ठीक है, फिर नवाखानी, नए अनाज के आने पर यह त्योहार मनाया जाता है। अभी नवाखानी अपने कहाँ का? भारिया में पढ़ा, और एक और कहाँ पढ़ा? गौंड में भी पढ़ा था। ठीक है, तो लिंक कर लेना। अभी तक कहाँ का देख लिया? नवाखानी, कोल, बस 3 में देखा है अभी फिलहाल तो अपनों ने। ठीक है, इन तीनों में देखा है अभी फिलहाल तो नवाखानी, है ना? नए अनाज या नई फसल आने पर कोल, भारिया और गोंड। भारिया तो आ ही जाएंगे क्योंकि गोंड को वो अपना बड़ा भाई मानते। हाँ, अभी जब बेगा पढ़ेंगे, जब बेगा में आ जाएगा। धार्मिक जीवन, धार्मिक माने ठाकुर देव, बड़का देव, अहिर बाबा और घासी घमसान। ठीक है, ये देवी देवता है। अगर अपन नृत्य गान की बात करें तो दहका नृत्य इनका फेमस है। कोहलों का दहका यानी अति उत्सव, उमंग और आनंद के साथ कुशल हस्तपद संचलन और अपने आदिम ऊर्जा के साथ नृत्य करना। और एक क्रेहरा नृत्य है जिसका प्रचलन कहाँ पर है? बघेलखंड क्षेत्र में है। ठीक है, आर्थिक जीवन किस पे है? तो वही आ गया अपना खेती पर निर्भर करता है। अब अगर कोयले का काम करते थे इसलिए नाम इनका क्या पड़ा? कोल। नाम की उत्पत्ति उससे हुई है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते अपन, एक बार इसको रिवाइज मार लेते फिर अपन नेक्स्ट उस पर चलेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये हो गई कुल जनजाति। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा? मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी। हाँ, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। प्रतिशत में जनसंख्या जाए तो 7.6% है। ठीक है, निवास कौन से क्षेत्र में करते हैं? बघेलखंड। रीवा, सीधी, सतना, है ना? और क्या था? उपजाति, रोतिया, रोतेले। ठीक है, और क्या देखा था आपने? सामाजिक संरचना, तो उसमें कौन कौन थे? मुकद्दम, चौधरी और बरुआ। पहले एक भुयार, एक ये था ना भुईहार, और फिर एक क्या था? नियुतिया। मुकद्दम कौन था? पंचायत मुखिया, है ना? चौधरी
गांव का मुखिया। बरुआ धार्मिक नेता। ठीक है। बुयार कौन था? तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने वाला। नहीं, वो गांव वाले डिसाइड करते होंगे ना। पीयूष को लड़ना है क्या? तो इसको भी। नियुतिया क्या है? ठीक है। और क्या था? अरे वो अपने विवाह पद्धतियां देखी थी ना, विवाह प्रथाएं देखी थी। नहीं, विवाह तो सेम थे, अपनों ने वो देखे थे ना विवाह पद्धति। एक कौन सी थी? मांगर माटी। ठीक है। क्या था मांगर माटी? हाँ, टोकरी लेकर महिलाएं जाती है गाना। गाने गाते हुए जाती है ना। हाँ, गीत बोल लो, गाने बोल लो जो तुमको याद रहे। एक और क्या था? सुआसा। मिट्टी टोकरियों में रखकर घर लाते हैं, है ना। बस यही था क्या और कुछ भी देखा था? मृत्यु संस्कार में भी वही जलाना, दफनाना और जल दाह करना। उसके अलावा कुछ था? बाकी कुछ तो नहीं बचा इसमें। नृत्य थे ना, अपने नृत्य भी तो देखे थे। कोयला भूतिस था ना। कोल देगा था। हाँ, कोयला भूतिस तो उसमें थे, गौंड की उग जाती थी। ठीक है। कोल देगा। हाँ, वो लोग पॉइंट मुझसे गलत हो गया। कोल देगा एक नृत्य हो गया, और एक और कौन सा देखा था? कौन सा था बोलो? लिखा भी नहीं तुम लोगों ने कि यही था। हाँ, ये बघेलखंड में प्रचलित है। अभी अपन पढ़ेंगे ना जब नृत्य और वो नाट्य, उसमें आएंगी सब चीजें। ठीक है। और कुछ? उसको मकर संक्रांति को, एक मिनट यहाँ लिखना, खिच्चर खाई। खिच्चर खाई। ठीक है। ये किसको बोलते हैं? मकर संक्रांति को बोलते हैं ना। और एक और कौन सा था? नवाखानी। ये दो त्योहार ये लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है ना। और तो कुछ नहीं बचा इसमें। हाँ, देवता बच गए।
और एक थे मैडम और एक क्या अ, अहीरा बाबा अहीरा बाबा अहीरा बाबा थे वो, देख लो। आप गुरुदेव बड़का देव वहां पे ठीक है। नेक्स्ट ट्राइब ले ले। कोरकू है। एक काम करते हैं, कोरकू है ना, कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़े से इसमें फैक्ट ज्यादा जाएंगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। तो कल अपन लोग कोरकू से लेते हैं।